हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं, मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द सेलेंट हाइट ऑफ कोन। सबसे पहले देखते हैं कोन का शेप क्या होता है। कोन की शेप इस टाइप की होती है। ये कोन का शेप होता है। इसके ये होती है पूरी डायमीटर, यहाँ से इधर होता है रेडियस, ये होता है हाइट, इसको हम एच कहते हैं, इसको आर कहते हैं और इसको एल कहते हैं। ये यही होता है सेलेंट हाइट, हमें निकालना होता है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में निकालते हैं हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, लगभग ऐसे ही बन गया है इसमें। तो हमें इसका जो है आर की वैल्यू दिया हुआ है इसमें। सॉल्यूशन, रेडियस आर इजकल टू 3.5 सेंटीमीटर, एच इजकल टू 12 सेंटीमीटर। सेलेंट हाइट निकालने के लिए सेलेंट हाइट, जिसको हम एल कहते हैं, निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारा एच दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, कॉमन चीज़ें, प्लस 3.5 का स्क्वायर। 3.5 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 से 25, कैरी 2, 5 से 15, 2 17, फिर 3 5 जा 15, 1 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12, 2 1, यहाँ 12.25 होगा, 12.25। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 144.00, 12.25, 5 2 4 2 6 4 1 5 1, इसका टोटल हो गया 156.25। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 15625 का स्क्वायर रूट, 1 1 जा 1, कैंसिल हो गए, 1 और 1 2, 22, 2 जा 44, 6 में से 4 गया 2, 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगी, 2 5 उतरेगी, यहाँ 2 ऐड हो जाएगी, 24। जनरली यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से करने पर 5 5 जो 25, 5 4 जो 22, 22, 5 2 जो 10 और 2 12, 12.5 हो गया। यही इसका सेलेंट हाइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end to make a solid. Find the surface area of resulting cubite. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब का शेप क्या होता है। क्यूब का शेप होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। इस शेप में हमारा क्यूब होता है, इसके सारे साइड इक्वल होती है। तो अब हमें 2 क्यूब ऐसे लिए गए हैं, जिसकी वॉल्यूम सेम है। दोनों क्यूब की वॉल्यूम सेम है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। V इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। पहले हम इसकी साइड निकालेंगे। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इक्वल टू साइड क्यूब, साइड का पावर 3, तो 64 इक्वल टू साइड क्यूब। 64 को 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आएगा साइड क्यूब। 4 इक्वल टू साइड, दोनों साइड से हमने क्यूब हटा दिया, इसकी साइड 4 निकल गई। अब हम इन दोनों क्यूब को जोड़ते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है आर जॉइंट एंड टू एंड। अगर हम जोड़ देते हैं इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, अर्थात ये क्यूब ना होकर के क्यूबाइड हो जाएगा। इसमें लेंथ इक्वल एल इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ वही रहेगा 4 सेंटीमीटर और हाइट भी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, केवल इसकी लेंथ बढ़, क्योंकि हमने ऐसे जोड़ा है। अब ये क्यूबाइड हो गया। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ, H मीन्स हाइट। 2 ब्रैकेट में अब जो वैल्यू हमें दिया गया है, निकाला है हमने, इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं। L हो गया 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8 इक्वल टू 2, 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32 इक्वल टू 2 और 6 8 और 2 10 0 1 3 और 4 5 और 3 8, इनको प्लस करने पर 80 आया। 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 48 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें हमें हाइट दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, इसकी सहायता से हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन, हाइट एंड डायमीटर। हाइट दे रखा है हमारा 48 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। H इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, D इक्वल टू, D का मतलब डायमीटर 28 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R निकालना होगा। D का मतलब होता है डायमीटर, R जो होती है R इक्वल टू D/2 इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, R की वैल्यू हमें 14 दिया गया था, R² है, तो 14 × 14 इंटू H की वैल्यू दे रखा है 48। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है। 7 2 जा 14, यहाँ से 3 से कटेगी, 16 3 जा 48, 22 × 2 इंटू 14 इंटू 16, 22 को 2 से करेंगे तो 44 इंटू 14 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 44 को हम पहले 14 से करेंगे, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 117, 1 से करेंगे 4 4 6 7 और 4 11, 1 1 2 और 4 6 6 1 6, इसको हम फिर 16 से करेंगे, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 और 3 9, 6 6 जा 36,
फिर 1 से 6 1 6 6 9 और 6 15 1 6 7 1 8 6 3 9 9 8 5 6 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का पहले हम देखेंगे कि शेप क्या होता है। सिलेंडर का शेप इस टाइप का होता है। सिलेंडर जो है वह बेलन जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, जिसे हम खाना रोटी बनाने के काम में आते हैं उसे हम बेलन कहते हैं हिंदी में। उसी शेप का ये सिलेंडर होता है। इसका दिया हुआ है रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब इसकी हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सॉल्यूशन रेडियस r इजकल टू 4 सेंटीमीटर, h इजकल टू 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर हो गई पूरी हाइट। रेडियस यहाँ से छोटा होता है, ये है 4 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया इसको हम CSA भी लिखते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजकल टू होता है 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू हमें दे रखा है 4 और h की वैल्यू दे रखा है 14। इसे सॉल्व करेंगे 7 2 जा 14, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 22 2 जा 44 इंटू 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का मतलब होता है गोला, ऐसे गोले होते हैं। इसका ये पूरा जो है वो डायमीटर होता है ABO, D बराबर हो जाएगा AB और R हो जाएगा OA और OB। और हमें पहले सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया से पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर रेडियस को हम वॉल्यूम में पुट करेंगे। सॉल्यूशन सरफेस CSA को कहते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। CSA ऑफ स्फीयर इजकल टू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 154 इजकल टू 4 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, तो R स्क्वायर इजकल टू 154 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों नीचे आ जाएगी 4 इंटू 22, 22 7 जा 154, 7 इंटू 7 अपॉन 4। इसको हम लिख सकते हैं 7/4 का 7/2 का होल स्क्वायर। तो R इजकल टू 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजिकल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। R क्यू है तो 3 बार इसे लिखा जाएगा। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, 2 2 जा 4,
फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल होगी, फिर इस 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे। 11 इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3, 11 इंटू 14 अपॉन 3, 11 4 जा 44, 11 इंटू 7 इंटू 7 49, 11 9 जा 99, 99 कैरी 11 4 जा 44 और 9 5 53 अपॉन 3। यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको हम और पॉइंट में ला सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 5 23, 3 7 जा 21, 2 29, 3 9 जा 27, 2 20, 3 6 जा 18, 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक आंसर आ सकते हैं।